आदरणीय मान साहब, पूरे पंजाब में आपने एक पोस्टर लगाया हुआ है और पूरा लुधियाने में गली गली नुक्कड़ मेन रोड पर पोस्टर लगे हुए। आपके ये पोस्टर लगे हुए, नशे के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन दीजिए, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे। मुझे बताइए मान साहब, एक इंफॉर्मेशन आपको आई है 31 मार्च को, कैसे आई उसके ऊपर नहीं हमें जाता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लीक होती है। जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी उनको बताया जाता है। और हैरानगी की बात मान साहब, आप खुद को सवाल करिए, पूरे पंजाब में कितने ज्वेलर्स हैं नहीं पता होगा आपको। पूरे लुधियाने में कितने ज्वेलर्स हैं आपको नहीं पता होगा। पूरे वार्ड 19 में कितने ज्वेलर्स हैं आपको नहीं पता होगा। लेकिन एक ज्वेलर को फोन कॉल आती है पुलिस से, आ जाओ एक बार संभल जाओ। मेरे को खाली इतना पूछना मान साहब आपसे कि पूरे लुधियाने में खाली एक ही ज्वेलर था जिसका तो नाम भी मेंशन नहीं है, और उसको कॉल आती है संभल जाओ, भांडा फूटने लगा है, इस बंदे को फिक्स कर दो। और मुझे पता नहीं है कि मेरे मोबाइल से मैसेज गया है कोई, मेरे कंधे के ऊपर बंदूक रखी है किसी ने और चलाई है। आजकल होता है ना, व्हाट्सएप मैसेज से जाता है कि मेरे को 25,000 भेज दो, मेरा फंस गया हूं, बेटा बोलता है, ऐसे कुछ बोलता है, लेकिन वो फर्जी होते हैं, हैक होता है। चलो जो भी हुआ, मैं बोलता हैक नहीं हुआ, मैंने भेजी। अगर गई है मेरे मोबाइल से तो मैंने भेजी, ठीक है। लेकिन मेरे को एक मान साहब सवाल जवाब दीजिए कि पूरे लुधियाने में खाली एक ही ज्वेलर मिला जिसको पुलिस ने फोन किया और उसको अलर्ट किया। अलर्ट कैसे किया? मेरी डिटेल दी। वाई इज इट नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? मैंने अभी तक उस ज्वेलर का नाम नहीं लिया। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उसको बेटों जैसे समझता था, लेकिन जो मेरी पीठ के पीछे वो कर रहा था, मैं उससे शॉक्ड हूं। मान साहब, मेरी मां ने कितनी तकलीफें सही हैं मुझको मालूम है। एक एफसीआई ऑफिसर है जिसको मैं उसका नाम नहीं लेता, हर एक की प्राइवेसी मेंटेन करता हूं, उसको एफसीआई मुर्गा बोलता हूं। वो एक मुर्गी है। मान साहब, अगर ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। चेन स्नैचिंग राम दरबार मंदिर के पास हुई थी। हमारे मोहल्ले के व्यक्ति के से मोबाइल उसका स्नैच हुआ था। हम अपने मोहल्ले का बंदा था, उसकी पिटाई हुई, उससे पैसे लिए गए और फिर उसको उसका मोबाइल दिया गया। लेकिन सब डरते हैं, कोई बोलता नहीं है। मुझके ऊपर, मेरे पर जानलेवा हमला हुआ और जिसने किया था उसने कबूल किया कि ये मुर्गी ने करवाया था और एफसीआई मुर्गे ने करवाया।